हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। देखेंगे क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है इनके लाइफ में और आगे क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है। कलेक्टिव स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी क्या है और ओरिजिनलिटी, कंट्रोल, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सन की सिचुएशन क्या है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सन के इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, इंडिपेंडेंस, आजादी किसी तरीके की। मानसिक भावर में फंसे हुए व्यक्ति है ये और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भावनाओं में फंसे हुए हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है, जैसे कि भावनाएं हैं और ज्योतिष में रुचि ले सकते हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कोई इमोशनल लेवल पर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस फीलिंग्स हो सकती है इस व्यक्ति की। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर स्टेटस। तो भौतिकता और मान सम्मान इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। भौतिक लाभ या सुंदर वस्तुओं की मांग इस व्यक्ति को हो सकती है, या सुंदर वस्तुओं का लाभ इस व्यक्ति को होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इस व्यक्ति का स्टेटस अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति एक शक्तिशाली मित्र हो सकते हैं आपके, या मित्र के रूप में आप पर धन खर्च कर सकते हैं, या आप इन पर धन खर्च कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक शक्तिशाली मित्र यहाँ पर बनने के बारे में सोच रहे हैं ये। और कंट्रोल का कार्ड है यहाँ पर। तो कोई जिम्मेदारी इस व्यक्ति को मिल रही है, कठिन परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालना, ऐसी क्षमता इस व्यक्ति में है। खुद पर नियंत्रण लागू करने की आवश्यकता भी इस व्यक्ति को है। कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी संगठन में ये व्यक्ति हैं, कोई कम्युनिटी को चला रहे हैं, कोई जिम्मेदारी का पद इस व्यक्ति को मिल रहा है, पद ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय तक हो सकता है कि धैर्यपूर्ण कार्य इस व्यक्ति ने किया है और कोई मान्यता प्राप्त हो रही है इस व्यक्ति को। प्रमुख व्यक्ति हो सकते हैं किसी कम्युनिटी में। ओके, तो ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई नए विचार इनके मन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई खोजबीन चल रही है करियर से रिलेटेड, या कुछ नवीनीकरण करना चाहते हैं, कुछ नए तरीके से करना चाहते हैं ये व्यक्ति। और नए विचारों के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड है यहाँ पर पेशेंस। तो धैर्यपूर्ण काम करना या किसी की सेवा करना, सामाजिक संगठन में काम करना, समाज के लिए काम करना, किसी की सहायता करना, स्वयं सहायक ये हो सकते हैं, किसी समूह में हो सकते हैं, सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी को कुछ कठिनाई है सीखने में तो उसे कुछ सिखा रहे हैं। ओके, ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चैरिटी का कार्ड भी है। तो ये व्यक्ति हो सकता है कि कोई चैरिटी वर्क कर रहे हैं और चाइल्ड के लिए कुछ कर रहे हैं। हो सकता है कि डिवाइन एंजल्स भी यहाँ पर हैं।
और कोई पेरेंटिंग कर रहे हैं, ओके, तो ऐसी एनर्जीज हैं। और तो वर्तमान स्थिति जो भी आपकी इस व्यक्ति के साथ चल रही है, अगर कहीं पर प्रतिस्पर्धी झगड़े हैं, कंपटीशन है एक दूसरे से, या कुछ बातचीत में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ी सी बातचीत कर कर चीजें ठीक हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर निरंतर साथ ये व्यक्ति आपसे चाहते हैं, ओके, और आपसे हो सकता है बातचीत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक विद्रोही किस्म के व्यक्ति हो सकते हैं आपके साथ, रिवेलियन की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ इनकी सोच है, जिसे इसे बदलने की जरूरत है। इसके जो सोच में भारी या तो बदलाव पास्ट में हुआ है, या इस व्यक्ति को अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए अपनी सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, ओके। कोई विरोध प्रदर्शन इस व्यक्ति ने किया है, हो सकता है कि कोई क्रोधवश कुछ चीजें हुई हैं, कुछ उदासीन भावनाएं हैं इस व्यक्ति की, ओके। लस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। तो प्रेम संबंध में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से भी थोड़ा सा एग्रेशन वाली एनर्जी है इस व्यक्ति की। और तो थोड़ा सा रेस्टलेस हो सकते हैं व्यक्ति, थके हुए दिखाई दे रहे हैं। और कोई घटना को लेकर अगर आपके बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो इन्हें थका दे रहा है कुछ चीजें। और लगातार हो सकता है कि इस चीज में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लगातार हो सकता है कि इस चीज में चल रहे हैं। और कोई मीडिया से संपर्क हो सकता है इस व्यक्ति का, कोई जासूसी वाला काम हो सकता है इस व्यक्ति का, किसी बारे में पता लगाना, ये भी काम हो सकता है। किसी विषय पर चर्चा करना, ये काम भी हो सकता है इस व्यक्ति का। लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज्यादा थक सकते हैं, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, लगातार उन कामों को कर रहे हैं, तो हो सकता है ये व्यक्ति थक सकते हैं, ओके। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए? इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं? वृश्चिक राशि फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए? होल्डिंग ऑन का कार्ड है। कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, थोड़ा सा हील होने के लिए। तो अभी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या स्पेस ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ओके। जजमेंट हो सकता है कि आपने इन्हें जज किया है, इन्हें कुछ कहा है, अपना ओपिनियन रखा है, या इस व्यक्ति ने आपके सामने कोई ओपिनियन रखा है, तो इस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपका इस व्यक्ति के साथ, ओके। तो आपने इन्हें जज किया है, कुछ बोला है, इस वजह से थोड़ा सा डिसीजन, तो हो सकता है किसी तरीके का डिसीजन बना रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं, या आगे बढ़ने का या कम्युनिकेशन करने का डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये आपसे बात करे या ना करे, इस चीज का भी डिसीजन बना रहे हैं। या हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, कभी भी डे एंड नाइट में, ओके। तो इस चीज पर सोच रहे हैं, इस बारे में डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम ले रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं, ओके। और डिपेंडेंसी, तो हो सकता है कि ये पर्सन आप पर डिपेंड है, या ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ओके। आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ओके। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी तरफ? वृश्चिक राशि व्यक्ति के एक्शन क्या रहेंगे?
वृश्चिक राशि के व्यक्ति के एक्शन क्या रहेंगे? डेविल की एनर्जी यहाँ पर, कुछ इनकी हैबिट्स हो सकती हैं। हैबिट्स में थोड़ा-सा कोडिपेंडेंसी हो सकती है। कहीं न कहीं कंट्रोलिंग व्यक्ति हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं और एंगर इश्यू हो सकता है। जो भी चीज़ें हैं ये एक्शन में आ रही हैं तो हो सकता है ये चीज़ें इन्हें रोक रही हैं। ओके, कोई कोई ईगो हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ तो यहाँ पर ईगो से रिलेटेड, कोई कंट्रोल से रिलेटेड, कोई हैबिट से रिलेटेड इनका आ रहा है। और हालाँकि आप इनकी डिज़ायर हैं, विश फुलफिलमेंट है या आप इनकी डिज़ायर फुलफिल कर रहे हैं या कुछ तो है इनकी आपसे डिज़ायर है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग है और एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन क्वालिटी है इनमें, तो अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ मैच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। एक एम्परर भी हो सकते हैं, तो 2 तरीके की एनर्जी है इस व्यक्ति की, जहाँ पर कि ये अथॉरिटी पर्सन है और कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इन्हें रोक रही हैं आपकी तरफ आने से। और डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें जो एंड हो चुकी थी, जो कम्युनिकेशन हो सकता है एंड हो चुका था, ये यहाँ पर रिवर्स में है। तो इस अ तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। 13 नंबर की एनर्जी है, तो 13 डेज़ में हो सकता है कि चीज़ें ठीक हों। फिर से यहाँ पर रिकन्सिलिएशन हो, रिकनेक्ट कर पाएँ आप, फिर से एक रीबर्थ हो। ओके? क्योंकि यहाँ पर डेथ के बाद रीबर्थ है, तो कुछ एंडिंग्स के बाद फिर से रीबर्थ होता है। तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके? देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एक दूरी पर है, आपका डिस्टेंस है इस रिलेशनशिप में। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे एक फिजिकल लेवल पर दूरी पर हैं, इमोशनल लेवल पर दूरी पर हैं। ओके, एक फिजिकल डिस्टेंस है, एक इमोशनल डिस्टेंस है, तो एक डिस्टेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, एक दूरी है जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इंट्यूशन का कार्ड है यहाँ पर, रेड फ्लैग्स हैं, आपको कहा जा रहा है कि इग्नोर ना करें। ओके, किसी चीज़ को कुछ चीज़ें आपको पीछे खींच सकती हैं। ओके, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको किसी चीज़ का अगर इंट्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रेड फ्लैग्स हैं, आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं लाइफ में। लव स्पेल तो हो सकता है किसी ने आप पर लव स्पेल किया है। ओके, अगर किसी चीज़ का रेड फ्लैग्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कुछ कहा जा रहा है? लव स्पेल किए गए हैं कोई। ओके, कोई किसी तरीके से आपको किसी कंट्रोल में रखने के लिए लव स्पेल किया गया है आप पर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। नॉट द राइट टाइम, तो किसी चीज के लिए अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, दे विल बी बैक, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी के टेक्स्ट मैसेजेस और फोन कॉल्स। ओके, किसी को आप सुन सकते हैं, कोई आपकी तरफ आ सकता है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पेशेंस रखें, थोड़ा-सा धैर्य रखें इस टाइम पर, थोड़ा-सा और टाइम लग सकता है इस चीज़ में। कुछ लोगों के लिए मंथ लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ ही टाइम में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अच्छी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है, ओके? और अच्छी चीज़ें तभी मिलती हैं जब आप उनका वेट करते हैं।
तो अच्छी चीजें सही टाइम पर आती हैं। हेल्थ का कार्ड है यहाँ पर, हेल्थ को इग्नोर ना करें। हेल्थ का कार्ड भी है यहाँ पर, रेड फ्लैग्स का कार्ड है। हेल्थ इश्यू अराइज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यू अराइज हो सकते हैं और हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। ओके, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में? ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? यहाँ पर हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, और ये पर्सन भी आपका वेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए। इस वजह से टाल मटोली चल रही है, इस वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। कोई आपको सेव करे, कोई आपकी तरफ आए, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं। ओके, लेकिन हो सकता है आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप दोनों ही यहाँ पर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई ना कोई पर्सन गिव अप कर सकता है। ओके, ये भी एक ऑब्स्टिकल्स आ रहा है कि रोकना चाहते हैं। ओके, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एडिक्शन का कार्ड है, तो ऑब्सेस्ड है कोई आपके लिए, या स्ट्रगल कर रहे हैं, एडिक्शन है किसी तरीके का, कुछ मेडिसिन यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है किसी को। ओके, एडिक्शन यहाँ पर किसी तरीके का दिखाई दे रहा है। ऑब्सेस्ड ऑब्सेस्ड है। ओके, किसी पर निर्भर है, एडिक्टेड है। सोलमेट ओनली, तो हो सकता है कि बहुत सारे सोलमेट होने के बाद भी किसी को एक अच्छा सोलमेट चाहिए। उनके लिए एक अच्छा सोल उनके लिए एक अच्छा सोलमेट है। ओके, आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, कोई व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है। ओके, पैशन यहाँ पर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप और कोई पर्सन वेट कर रहे हैं। ओके, कोई सेव करें, लेकिन आपको स्टॉप करना है, वेट करना, देखना शुरू करना है, एक्शन लेना शुरू करना है। ओके, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप नहीं ले रहे हैं, ये व्यक्ति नहीं ले रहे हैं, या दोनों ही नहीं ले रहे हैं। ओके, एक्शन लेना जरूरी है यहाँ पर। फाइनल मैसेज चेक करेंगे यूनिवर्स के, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। वृश्चिक राशि के लिए क्या गाइडेंस है? सीक्रेट एडमायरर दिखाई दे रहे हैं। सीक्रेटली किसी को लव करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या डीपर फीलिंग्स रखते हैं किसी के लिए। ओके, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं किसी को। तो किसी के बहुत बड़े फैन हो सकते हैं आप। ओके, ऐसी एनर्जी है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि टाइम पर चीजें होंगी, या कुछ चीजों के आंसर अगर आप चाहते हैं किसी के लिए, आप इतना ज्यादा पैशनेट क्यों हैं, तो वहां पर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, केवल समय आपको बताएगा, या समय पर चीजें होंगी, या कुछ चीजों के आंसर आपको समय पर ही मिलेंगे। ओके, या टाइम आपको बताएगा आने वाले टाइम में कि ऐसा क्यों है। ओके, अगर आप किसी के सीक्रेटली एडमायरर हैं या सीक्रेटली लव करते हैं, तो वहां पर यूनिवर्स बस यही बताना चाहते हैं, केवल समय ही आपको बता सकता है, या समय पर ही चीजें आपके सामने आ सकती हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग आ रही है आपकी, ये मैसेजेज हैं। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। कुछ मैसेजेज आपको मिले हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।